हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी बच्चों अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 वाटर आवर लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में हमने एयर पढ़ा था और मैंने बोला था कि आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनदर बेसिक नीड ऑफ अवर लाइफ, दैट इज वाटर। आवर लाइफ जल ही जीवन है। वाटर जो है बच्चों हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक प्रकृति का एक बहुत ही कीमती तोहफा है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बहुत बड़े हों, या पेड़ पौधे हों, जानवर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको पानी की आवश्यकता होती है टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। वाटर इज प्रेजेंट मोस्ट ऑफ थिंग्स। वाटर जो है बहुत सारी जगहों में प्रेजेंट है। वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, और हमारी बॉडी में भी वाटर प्रेजेंट रहता है। लाइफ जो पृथ्वी पर संभव है केवल पानी के वजह से ही है। सोर्स ऑफ वाटर, सो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। सो रेन जो होता है प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर होता है, एंड इट इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर एज वेल। वी गेट रेन फ्रॉम द क्लाउड्स। हमें बच्चों पानी, जो बरसात का पानी है वो हमें बादल से मिलता है। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब वाटर वेपर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, रीच हाई अप, सो वो बादल से टकराता है, वो ठंडा हो जाता है, बादल से टकरा के वो कंडेंस हो जाता है, और फिर वो रेन फॉर्म के रूप में नीचे हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। बच्चों, आपको दो चीज ऐसी करनी है दैट यू विल नॉट बी एबल, लिखनी है दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू विदाउट वाटर। डू यू नो, क्या आपको पता है वाटर कलरलेस है? वाटर का कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, उसकी कोई खुशबू नहीं है, और टेस्टलेस है, उसका कोई भी टेस्ट नहीं है। इस कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, उनका कंपाउंड है। वाटर ऑन सरफेस, सरफेस पे कैसे वाटर है बच्चों? रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द ग्राउंड। अब जो वाटर जमीन पे आ गया है, ग्राउंड पे आ गया है, उन्हें हम सरफेस वाटर कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं बच्चों, रेन फेड रिवर्स और स्नो फेड रिवर्स। अब द सदर्न रिवर्स जैसे कि कावेरी है, गोदावरी है, वो क्या करती हैं? वो समर में बच्चों ड्राई रहती हैं, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन दीज रिवर फ्लैक्चुएट फ्रॉम द सीजन टू सीजन। इन्हें हम कहते हैं रेन फेड रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, इनके पास क्या है बच्चों? साल भर में इनके पास दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, एंड दे कैरी वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन द हाई माउंटेन्स। इन सब रिवर्स को हम स्नो फेड रिवर्स कहते हैं। Now here we have exercise. You have to write down the name of the city, name of the river which is close to your city, and is that river is rain fed or snow fed. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द रेन, बरसात के मौसम में, सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड passes through the various layer of soil and reach the layer of solid rock. बच्चों, ड्यूरिंग द रेन, बरसात के मौसम में क्या होता है? सम ऑफ द रेन वाटर, कुछ रेन वाटर वो क्या करते हैं? वो ग्राउंड में सीप करते हैं, वो पास करते हैं फ्रॉम वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल, और वो सॉलिड रॉक की लेयर में पहुंच जाते हैं। इन्हें हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। बच्चों, जो वेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स हैं, दे आर यूज इन ड्रॉइंग out this water, but with the rapid increase in population, people are drawing out more and more water and carelessly depleting the levels of underground water. Next we have, what is the source of water in your area? आपके एरिया में बच्चों मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? fill in the blanks में फिल कीजिएगा। Here we have the given blank and the question is asked, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम और स्केर्सिटी? क्या आपके एरिया में पानी से संबंधित कोई समस्या है? तो आप उसको मेंशन कीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। वाटर इन द सीज एंड ओशियंस, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पानी जो सीज में रहते हैं और ओशियन में रहते हैं, नदी और समुद्र में रहते हैं। सी वाटर बच्चों, दे आर फॉर्म बाय द वाटर ऑन लैंड। रिवर्स फ्लो डाउन माउंटेन्स, रिवर्स से बच्चों कहाँ निकलती है? माउंटेन से निकलती है नदियाँ, टू द प्लेन एंड फाइनली ज्वाइन द सी। ड्यूरिंग देयर कोर्स रिवर्स कैरी आउट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, वो अपने साथ डिजोल्व सॉल्ट लेके आती है बच्चों। इसीलिए जो समुद्र का पानी होता है वो खारा पानी होता है, उसे हम हार्ड वाटर भी कहते हैं। द सी मीट्स द लैंड एट द प्लेस, जिसको हम कोस्ट बोलते हैं, टू चेक द फ्लो ऑफ द वाटर, रिवर डैम्स, और ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टेड है ताकि हम वाटर के फ्लो को चेक ऑन कर सकें। कैनल्स भी बच्चों बिल्ड है बहुत सारे टू चेक ऑन द फ्लो ऑफ द वाटर। टैप वाटर बच्चों, सिटीज में और कुछ विलेज में हमें टैप वाटर मिलता है। बिफोर सप्लाइंग द वाटर थ्रू टैप, इट इज रॉटेड थ्रू इट्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स।
Here, the raw water is first subjected to sedimentation after loading the alum. The heavy muddy impurities settle down. उसके बाद हमें साफ पानी मिलता है. Then we have forms of water. It is your ice, water and vapor. बच्चों वाटर जो है वो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. सपोज आपके पास पानी है, आपने उसको आइस क्यूब में फ्रिज में रख दिया, फिर आइस क्यूब से आपको बर्फ मिल गई, वो आपका सॉलिड हो जाता है बच्चों, लिक्विड से सॉलिड हो गया. और अगर उसी सॉलिड को, इसी आइस क्यूब को आप किसी बर्तन में रख के गैस ऑन कर देते हैं तो वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, वाटर वेपर बन के उठ जाता है, तो वो गैस फॉर्म में हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव फॉलोइंग स्टेप ऑफ योर वाटर साइकिल कि कैसे वाटर जो है वो निरंतर पृथ्वी पर बना रहता है. उसके लिए बच्चों हमें स्टार्ट करना है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन से. पहले हम इन 2 पॉइंट को समझेंगे. बच्चों जब पानी गर्म होता है ना तो वो भाप बन के ऊपर उठने लगता है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. तो क्या होता है, जैसे जो सन है वो प्रोवाइड करता है हीट हमारे लेक्स को, स्ट्रीम सॉइल को, तो वो भी वार्म अप होके ऊपर उठते हैं. इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर इन सनी. जब सनी डे होता है तो इवेपोरेशन फास्टर टेक प्लेस करता है. देन वी हैव कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन क्या होता है, जब इवेपोरेशन, जो वाटर वेपर है, जो भाप है ऊपर उठ के चली जाती है, अब ऊपर जाने के बाद वही भाप ठंडी हो जाती है बच्चों, कंडेंस हो जाती है. और उसके बाद वी फाइंड वाटर ड्रॉपलेट आउटसाइड द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द टेबल ड्यू टू कंडेंसेशन. बच्चों अगर आप ठंडी बॉटल बाहर निकाल के रखेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि बॉटल के बाहर बहुत ढेर सारे ड्रॉपलेट्स हैं, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं. और अच्छे से समझने के लिए चलिए पहले हम देखते हैं वाटर साइकिल. बच्चों वाटर साइकिल समझने से पहले लेट मी टेल यू वन वेरी इजी एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल. व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ वाटर इन अ पैन एंड जस्ट कीप द पैन ऑन द गैस. अब क्या हो रहा है, जो गैस है वो बर्न कर रही है, वो हीट प्रोवाइड कर रही है. अब जो पानी है वो गर्म हो रहा है. अब पानी जब गर्म होता है तो गर्म पानी से जो वेपर्स निकलती हैं वो ऊपर जाती हैं. हमें पता था ना, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, एयर जो वार्मर होती है वो ऊपर जाती है. अब जब पानी गर्म हो जाए तो आप ऊपर से एक प्लेट रख दो. जब आप एक प्लेट रख दोगे, गैस बंद कर दोगे, फिर थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट उठाओगे तो आप देखोगे कि प्लेट पे भी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं. वो ड्रॉपलेट्स प्लेट पे कैसे पहुंची, तो बच्चों ऐसे ही सिस्टम होता है हमारी वाटर साइकिल का. अब वो ड्रॉपलेट्स प्लेट पे पहुंच जाती है और प्लेट आप थोड़ी देर पकड़े रहोगे तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी. बच्चों यहाँ गैस का काम करता है हमारा सन. जब सूर्य से ढेर सारी सनलाइट पड़ती है हमारी पृथ्वी पर तो जितने भी वाटर फॉर्म्स होते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं. नदी के पानी, पेड़ों से जो ट्रांसपिरेशन होता है उनके पानी, सारे पानी ऊपर जाने लगते हैं गर्म होके ऊपर जब पहुंच जाते हैं, जब लाइटर एयर हो जाती है तो वो ठंडी हो जाती है और वो फिर से कंडेंस होने के बाद पानी में बदल के वो रेन की तरह हमारे अर्थ पे फिर से आ जाती है. तो यही प्रोसेस होता है आपके वाटर साइकिल का. बच्चों आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देना है इवेपोरेशन और कंडेंशन का ऑफ योर एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ. नाउ वी हैव हाउ टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. पानी को कैसे सेव कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए. सो बच्चों द बेस्ट वे ऑफ टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू बॉयल. बच्चों जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो जो बॉइलिंग वाटर होता है वो क्या करता है, वो जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है. आफ्टर बॉइलिंग अलाउ द वाटर टू कूल बिफोर ड्रिंकिंग. वाटर स्टोरेज पॉट्स. बच्चों कुछ वाटर स्टोरेज पॉट्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं एंड अदर वेसल्स होते हैं जिसमें हम पानी रखते हैं तो पानी हमारा साफ और क्लीन बना रहता है. दे शुड बी रेगुलरली वॉश. और उनको हमेशा धुलना चाहिए. हमें जो कंटेनर यूज करना चाहिए, लॉन्ग हैंडल एंड डू नॉट डिप आवर ग्लास डायरेक्टली. इफ you do not do so, dirt and germs on your hand will enter inside the water और water को contaminate यानी कि गंदा बना देंगे. बच्चों अब आप 3 ऐसे तरीके लिखिए जिससे आप वाटर को सेव कर सकते हैं. चैप्टर इज कंप्लीट हियर. अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको पानी चाहिए पीने के लिए. बच्चों प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ देयर लीव्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. बच्चों ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपने खाने को बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लेकिन बच्चों जब वो, जैसे हम बच्चों हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ना, हम डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं लेकिन हम वेस्ट को भी निकालते हैं ना. इस तरह से प्लांट भी जो है वो वेस्ट निकालते हैं. तो उनके वेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और साथ ही साथ वो वाटर ट्रांसपिरेशन उसी से होता है. तभी मैंने जब आपको वाटर साइकिल समझाई थी तो मैंने यही समझाया था कि जब सनलाइट प्लांट पे भी पड़ती है तो उनमें से भी ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर जो है वो ऊपर वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर.
revise the chapter properly. Bachcho, for your ease, you can draw a water cycle and you can understand all the method here given in your book as well. Revise the water cycle because it is very important. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care. Bye bye.